आवाज आसी ना? हाँ प्रभु जी आसुची। हाँ हाँ प्रभु जी मु राधा कुंड दर्शन करो जी, देखंतु राधा कुंड। हाँ हाँ, जय जय श्री राधा कुंड की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। अति उत्तम। प्रभु जी दर्शन कर परले? हाँ हाँ, दर्शन नहीं पाला राधा कुंड। हरे अति कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज उत्तमंकर यक्ष जने बद्ध करथिला तार प्रतिशोध नवा पाई। तो एटा को आचार्य मान कहे तांका भाई प्रति प्रेम से, किंतु जतबेले गोटे यक्षर दोष देखी से पूरा यक्ष समाज को नष्ट करने गले, सेटा कौन है गला अति रोषेण अत्यधिक आवश्यकता अधिक दंड देवा मध्य से गोटे प्रकार क्रोध बा हिंसा बोली कहुई पार। किंतु तापरे ऋषि माने एवं स्वयंभव मनु निजे आसी ध्रुव महाराज को बुझाई एवं कहले आपण जदि एभली कार्य करिवे यक्ष मानकर सुरक्षिता स्वयं शिव आउ कुबेर से माने क्रोधित हेबे। तेणु आपण कुबेर को क्षमा प्रार्थना करंतु। तो एभली तो ध्रुव महाराज जदिओ से पृथ्वीर चक्रवर्ती सम्राट आउ भगवान जने शुद्ध भक्त बा भगवान आश्रित, भगवान तांको सुरक्षा देछंदी, तथापि ये जने साधु बा अमानी न मान देना से निजर भूल को स्वीकार करी अन्य को भूल मागिवा, तो यही जिनसटा बहुत बड़ा। तो जने वीरतार सहित युद्ध करदेवा बड़ कथा नुह, कारण से बहुत बड़ योद्धा थे, किंतु निजर भूल को स्वीकार करने अन्य जन को भूल प्रार्थना करबा, दैट इज द ग्रेटनेस, सेटा महान। तो ये आम देखा कि कुबेर पाखरे जाई कुबेर साथी युद्ध कर विजय प्राप्त करें, किंतु कुबेर को से भूल मागी कुबेर हृदय को विजय प्राप्त कर तमें जन को डिफिट कर विजय प्राप्त कर, किंतु तमें नम्रतार सहित तार साथी भूल मागी तमें हृदय को विजय प्राप्त कर। तो रियली ग्रेटनेस इज विनिंग द हार्ट ऑफ द पर्सन, नॉट दैट डिफिटिंग द पर्सन और ऑफेंडिंग द पर्सन। तो ये देखा ध्रुव महाराज। तो प्रथम श्लोक यहाँ मैत्र विदुर संवाद चली सृष्टि विषय रे। तो ब्रह्मांकर सृष्टि स्वयंभव मनु तांकर डिसेंडेंट्स वर्णन कर मैत्र पचारुछंदी बा मैत्र कहउछंदी विदुर। ध्रुवम निवृता प्रतिबुद्ध वैशसाद आपेत मन्यु भगवान धनेश्वर तस्सारण यक्ष कीर्णरै संस्थूयमान न्यवदत् कृतांजलि। महामुनि मैत्र कहले, हे विदुर, ध्रुव महाराज पितामह वाक्य क्रोध परित्याग करी हिंसा कार्य निवृत्त होइछन्ति। ध्रुव महाराज पितामहंकर वाक्य पिता स्वयंभव मनु क्रोध परित्याग कर हिंसा कार्य निवृत्त होइछन्ति। यह जानिपारी धनपति कुबेर तांकर निकट में उपस्थित है, कारण यक्ष और किन्नरगण स्तव करी ताहांकर पाश्चात पाश्चात आगमन कले। कुबेर ध्रुव को कृतांजलि पुटे दंडायमान देखी ताहांको संबोधन पूर्वक कहवाकू लगिले। धनद उवाच, धनद ये कुबेर को कहुई धनद ट्रेजरर। भो भ क्षत्रिय दायदा परितुष्टास्मिन् ते अनघ जत्वं पिता महादेशाद वैरा दुस्त्यजम अत्यजः। धनपति कुबेर, हे निष्पाप क्षत्रिय, मु तुम प्रति अतिशय संतुष्ट होइछि।
कारण तुमे पितामह मनु को उपदेश अनुसार शत्रुता परित्याग करियछ, जदिओ यह त्याग करने अत्यंत कष्टकर। तो गिविंग ऑफ एनिमोसिटी इज वेरी डिफिकल्ट। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रय त्यजत नरकस्य त्रिविधम द्वारम। तो भागवत गीता रे कहाई काम क्रोध लोभ ये तीन टा हूँ नरकर द्वार, या त्याग करने दरकार, किंतु या त्याग करने बहुत कठिन। तो हाँ, जहाँ अति दुस्तेज्य जदि यह त्याग करने अत्यंत कष्टकर अटे। न भवान अवधीते यक्षान यक्षा भ्रातरम तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यस्वभाव। प्रकृत रे तुम्हें यक्षगण को विनष्ट करना, यक्षगण मध्य तुमर भ्राता को विनष्ट करना, कारण काल ही प्राणी मानकर जन्म मृत्युर अंतिम कारण अटे। तो ये कुबेर से वास्तव में सीइंग द अल्टीमेट कॉज कि वास्तव कारण को से देखा, जदिओ ध्रुव महाराज इमिडिएट कॉज कि बा यक्ष माने तांका भाई को मारिवार इमिडिएट कॉज, किंतु अल्टीमेट कॉज हूँ समय। कारण जन्म साथी तार मृत्युर भी निश्चित थाए एवं समय प्रभाव रे ये केवल निमित्त। ध्रुव महाराज यक्ष को मारिबार निमित्त बा यक्ष माने ध्रुव महाराज भाई को मारिबार निमित्त। तो यही कथा देखा जाउछ। न प्रतिहत कि कालस्य गति, भीष्मदेव प्रार्थना रे कहछन्ती गति को के हेले अटकई पारिबो ना। सर्वम काल कृतमन्य भवतम च यद अप्रिय सपाल यद अवश्य लोक वायुरेव घनाम। सर्वम काल कृतमन्य, सब किसी कालर प्रभाव रे गति करते। तो सी होचन वास्तव में भगवान कालर अन्य एक स्वरूप, तेणु भगवान का अन्य एक स्वरूप काल। तेणु कुबेर कहले जे से प्रकृत पक्षे कौन सी यक्ष को बद्ध करे ना, तेणु से आदम पापाचारी नुहंती, से राजा रूप में तांकर कर्तव्य संपादन करे। यह होची प्रकृतिर नियम। पुनश्च कुबेर कहले तुम एपरि भाबिबा उचित नुह जे यक्षगण कर्तुक तुमर भ्राता को विनष्ट करिछन्ति। प्रकृतिर नियम अनुसार से काल कबलित होई निहत हेले। भगवान कर एक प्रकार रूप से शाश्वत काल जीव मानकर जन्म मृत्युर अंतिम कारण, एथिपाई तुमे दायी। तो अल्टीमेट कॉज होची समय। समय प्रभाव रे समस्ते सृष्टि होते एवं विनष्ट होते। आउ विनाश हबार जो कारण इमिडिएट से निमित्त मात्र अटे। तो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ देखिपारे। चतुर्थ श्लोक एठू 1 ରୁ 9 पर्यंत कुबेर किछि ध्रुव महाराज को कहिबे एवं तांको अभय बाणी। चतुर्थ श्लोक रे मनीष अज्ञता वशतः देह को आधार करी निज ठारे अन्य ठारे मु ओ तुमेर मिथ्या परिचय सृष्टि करे। ये देह धारणा पुनः पुनः जन्म मृत्युर कारण अटे एवं यह आमको भौतिक जगत को ठेले मु एवं मोर। तो ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ में ये जो भौतिक संसार 5 प्रकार अज्ञान सृष्टि करते। तामेश्वर अंधतामेश्वर मोह महामोह तम। तो यह मु मोर देह प्रति आसक्ति, देहर संपर्क प्रति आसक्ति। तो यह हूँ भौतिक जन्म मृत्यु चक्र कारण। अहम तम मु तुम्हें ए धारणा अर्थात जड़े अन्य भिन्न ए धारणा जन्म। परम पुरुष कृष्ण ही मुख्य बंधु अटन, आमे माने समस्ते ताहांकर अंश विशेष अट। जपरि हस्त पद सम अंश विशेष अटंती, ठीक से परि आम्भे माने भगवान कर अंश विशेष अट।
आमे माने जेतेबेले प्रकृत पक्षे भगवान सह थिबा आमर नित्य संबंध कथा बुझी पारिबा सेतेबेले देह धारण जाकु जात होइथिबा पार्थक्य बा विभेद आउ रहि पारिबो नाही यदि भगवान को केंद्र करा जाए ताहले जने समस्तଙ୍କ साथे संपर्क स्थापन करि पारे अन्यथा आमे भगवानकर अंश हिसाब रे समस्त समान किंतु शारीरिक दृष्टि भाषागत योग्यता ये सब भौतिक दृष्टि हुए तो आम भिन्न भिन्न हो पार भावम अव्ययम इक्षते कि अभिभक्त विभक्तेषु भावम अव्ययम इक्षते 18 अध्याय भगवत गीतार कहुई जदियो सबु जीव आकार प्रकार व्यवहार स्वभाव दृष्टि भिन्न भिन्न किंतु जने बुद्धिमान व्यक्ति समस्त भितर थी अव्यय भाव बा भगवान अंश बा परमात्मा सी देखिपारे तो सी हूँ वास्तव बुद्धिमान तज्ध्रुव भद्रम ते भगवतम अधक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम तद गच्छ ध्रुवम भद्रम ते हे प्रिय ध्रुव भगवान कर आशीर्वाद रु सौभाग्य प्राप्त हो आमर इंद्रियानुभूतिर अतीत परम पुरुष भगवान समस्त जीवनर परमात्मा अटंती तेणु समस्त जीव सत्ता एक ओ विभेद रहित तेणु समस्त जीव मानकर अंतिम आश्रय ही ज्ञानातीत स्वरूप भक्ति निवेश कर तो ये ध्रुव महाराज को कुबेर निर्देश दौरान बा उपदेश दौरान ए श्लोक व्यवहृत विग्रह निर्दिष्ट विग्रहधारी शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे कारण एक सूचना मिलूचे जे अद्वैत तत्व भगवान परम पुरुष अटंती श्री ब्रह्म संहिता कहुई सच्चिदानंद विग्रह ताहांकर आकार व शरीर अच्छे सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रह जदियो भगवान परमात्मा रूप में समस्त हृदय अच्छा किंतु तांकर भी गोटे स्वरूप अच्छे सी भी जड़े पुरुष मुक्ति तो नहले कि भाभी पार भगवान हेले परमात्मा से समस्त सर्वत्र सबुठे रह किंतु तापर से जड़े व्यक्ति विशेष गच्छम ताहले जीवा कौन दरकार तो भगवान तो समस्त हृदय परमात्मा रूप में अच्छा से उद्देश्य कह एठारे ध्रुव महाराज को से परम विग्रह सेवा बा भजन करने निमित्त उपदेश दि जाए सेवा मध्य सबु रूपंकर सेवा अंतर्भुक्त उदाहरण वृक्षर मूल जलसेचन कले जभली पत्र पुष्प शाखा रे पोषण हुअन्ति तो भगवान सेवा करने द्वारा सबु जीवंकर सेवा संभवपर हो पाए भजस्व भजनीयं ग्रीम भावाय भवच्छिदं युक्तं विरहित शक्त्या गुणमर्च्यात्म मायया भजस्व भजनीय अंग्रीम भजन करिवार गोटी जड़े मात्र व्यक्ति से हेले भगवान भजनीय आराध्य भगवान जते आमे सम्मान पात्र हो पार कि भजन पात्र नुह देवादेवी मानक आमे सम्मान करिपरिबा किंतु तांकर भजन करिपरिबा तो ताहांकर पाद पद्म ही जीवर एकमात्र भजनीय वस्तु ए संसार निवर्तक अर्थात जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करिपारे मुकुंद से स्वरूप भूत अंतरंग शक्ति युक्त किंतु ताहांक ठारे त्रिगुणमयी बहिरंगा मायार अधिष्ठान जे गुणातीत तीनटा जाक गुणकर प्रभु से मायाधीश ए भौतिक जगत रे सबकिछि तांकर अचिंत्य शक्ति बल ही संगठित हो तेणु तुम्हें संपूर्ण रूपे से भगवान भजन रे नियुक्त हो युक्त विरहित सत्यम गुणमर्ज्य आत्म माया तो ये श्लोक
भगवत भजन वा भगवान सेवारे सेवा करिया भज धातु अर्थात सेवा करिबा भजन भगवान ब्रह्म प्रकाश बा निर्विशेष ब्रह्मकर सेवा हेब नहीं कारण भगवान विग्रह स्वरूप भगवत गीता रे भी भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज मोर शरण तो ये भजन करिवार फल है भक्त भवबंधन मुक्त हो जाए भवबंधन मुक्त होगा निमित्त भगवान व्यतीत आउ कहीं जीव को साहाय्य करें अन्य अर्थ रे कहवा कि वर्तमान ध्रुव महाराज मध्य एक प्रकार क्रोध गुणर प्रभाव रे आछन तेणु जन व्यक्ति गुणर प्रभाव गुणातीत हवा हेले जे स्वामी मायाधीश तांकर ही शरण नवाको पड़े ब्रूहिणी कामं नृप जनमनुगतः मतस्तमौतान पदै विशंकितः वरं वराहिरम्भुजनाभपदयोर् अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रूम। हे उत्तानपाद नंदन ध्रुव महाराज जदि आम निकट को कौन सी वर प्रार्थना करने को तुमर इच्छा थाए ताले निर्भय ताहा मागे नियो। हे वश्य आमे शुणिबा को पाउछु तुम्हें पद्मनाभ श्रीहरिंकर पदजुगल अति निकट रे उपस्थित हुई अछ अतएव तुम्हें वर पाइबार उपयुक्त पात्र एथिरे किछि संदेह। तो कुबेर तांकर ध्रुव महाराज जो मनुकर निर्देश रे क्रोध को त्याग करी नम्र होई सम्मान प्रदर्शन कले से संतुष्ट हो वर देवा को इच्छा करुछन कि वास्तव में भगवान जे कृपा प्राप्त कला सब देवादेवी आउ जीव माने ता प्रति संतुष्ट हो कृपा बा आशीर्वाद करन से सर्वदा भगवत पादपद्म को चिंता करुथे। भगवान कर ए प्रकार जने शुद्ध भक्त देवता मानकठु वर लाभ करने निमित्त उपयुक्त अटन। वर पाइबा निमित्त देवता मान को स्वतंत्र भाव पूजा करने किसी आवश्यक नहीं केवल भगवान को संतुष्ट करने द्वारा सब देव माने संतुष्ट होता है। तापरे मैत्र मुनि कहते राज राजेन वराय चोदित ध्रुवं भगवत महापति हरौ सवव्रे अचलितं श्रुतिं यया तरत्यजनेन दुरत्ययतमः। महामुनि मैत्र कहले हे प्रिय विदुर एहीपरि भावरे यक्षराज कुबेर वर प्रार्थना करने को अनुरोध करिवारु महाभागवत महापति ध्रुव भगवान श्रीहरिंकर प्रति जपरि अचल स्मृति लाभ करी अनायासरे दुस्तर अज्ञान अविद्या राशिर परपार को गमन करने को समर्थ व सही रूप वर प्रार्थना। तो वास्तव में ये जने भगवान कर शुद्ध भक्त भगवान कर भक्ति व्यतीत अन्य कौन से अभिलाषा करे। तो एथर जना जाउची कुबेर होचंदी धनपति सब धनर मालिक सी चाहिले जिते धन तुमको दे पारे किंतु ध्रुव महाराज तांकर पूर्व कथा मन पकड़ अरे मु धन पाई ही जाई किंतु वास्तव धन कौन जानी नथि किंतु वास्तव धन पाइला पर आउ ये भौतिक धन प्रति तार कौन सी आसक्ति न था। तेणु से कुबेर को कौन कहले मते किबळे भगवान कर चरण रे अहेतु की भक्ति रह से कृपा प्रदान करो। तिल प्रबोधानंद सरस्वती ए संबंध कहते एक भक्तों पक्षर मुक्ति होउची नरक स्थित सदृश एवं स्वर्ग लाभ रे मिलुथिबा इंद्रिय उपभोग आकाश कुसुम तुल्य असार वस्तु अटे। मुक्ति आउ भुक्ति उपभोग भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत एहन भक्ति रसामृत
भुक्ति मुक्ति पिशाची यावत हृदय जे पर्यंत हृदय थिबो भगवान कर भक्ति जागृत हो परिबो नाही। योगीगण इंद्रिय निग्रह निमित्त बहु आयास करती किंतु ये भक्तों पक्षे इंद्रिय निग्रह आय साध्य नुहे। इंद्रिय मान को विषाक्त सर्पंक सह तुलना कराए किंतु ये भक्तों पक्षे सर्पंकर विषदंत भांगी जाए। अर्थात इंद्रिय मान जदिओ जीव के बंधन रे पकई दियंती योगी माने प्राय निग्रह कर किंतु भगवान सब इंद्रिय मान को भगवान कर सेवारे लगाई से माने कोन अति सहज रे इंद्रिय को विजय प्राप्त करि पारन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन। तो इंद्रिय मान को जदि इंद्रिय मान कर स्वामी ऋषिकेशंकर सेवारे करा जाए ताहाले से माने अति सहज रे नियंत्रित हो पारे। कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जिहज सो प्रसाद मिला। तस्य प्रीतेन मनसा दैत्येर्विडस्तता पश्यत अंतर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। तस्य प्रीतेन मनसा दत्त्वा ऐडविडः तो इडविडांकर पुत्र कुबेर तांग पुत्र कुबेरंकर पितांका नाम इडविडांकर पुत्र कुबेर प्रतियुक्त हृदय ध्रुव महाराज को ईप्सित आशीर्वाद प्रदान कले। तत्पर ध्रुवंकर सम्मुखें अंतर्हित हेले एवं ध्रुव महाराज को गमन। तो एभली भाव आम देखिले ध्रुव महाराज कुबेरंकर आशीर्वाद प्राप्त चल भगवान को प्राप्त करिवार ये हूँ भगवत धाम जीवार ये एक पंथा कि निर्वैर सर्वभूतेषु कौन सी जीवा आपण प्रति ईर्षा भाव न रखिए क्रोध भाव शत्रु भाव न रखा दरकार। समस्ते जड़े भगवान को धाम को जापर। इड़विड़ा पुत्र कुबेर ध्रुव महाराज ऊपर अत्यंत प्रीत हेले कारण से ध्रुव कौन सी भौतिक उपभोग प्रार्थना कले ना। तो प्रीतिर कारण कौन आम जो देखुचे कि जड़े व्यक्ति आमर भौतिक वस्तु प्रति लालायित अभिलाषित ताहले आमे संतुष्ट हो कि वास्तव से आध्यात्मिक प्रगति अभिलाष करे विभिन्न गुरु पाख जाए आम जो भौतिक वस्तु अभिलाष कर आमे भजे ये मूर्ख मागे विषय सुख आम विज्ञा मूर्ख विष के न देवा स्वचरण अमृत दिया विषय भनाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते वास्तव बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक संसार सुख अभिलाष करे। तो ये ध्रुव महाराज निजर बुद्धिमतार परिचय देथिबारु कुबेर से संतुष्ट हो भगवान कृपा प्राप्त करिवार आशीर्वाद दे से स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले। उदाहरण स्वरूप देखिए गोपीगण देवी कार्त्यायनिकार आराधना करथिले किंतु कृष्ण समांकर कांत हंतु केवल यही वर ठारू प्रार्थना करथिले। तो जड़े भक्त देवादेवी मानकर जदि पूजा आराधना करे कि तार उद्देश्यटा भी क्लियर थिबा दरकार कौन ना केवल कृष्ण भक्ति अभिलाष। तो वैष्णव समस्त को सम्मान प्रदर्शन करती तेणु कुबेर जितेबाला ध्रुव महाराज वर जाते से ताहा मना कले ना किंतु से एपरि वर मागिले जहाँ कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति निमित्त तांका पक्षरे अनुकूल है। तो 10 रु 16 पर्यंत में देखिवा ध्रुवंकर गरिमामय शासन एवं तापरे से शासन भार को त्याग करे। यथा जजत यज्ञेश क्रतुर्भेर्भुरि दक्षिणै द्रव्य क्रिया देवतानं कर्म कर्म फलप्रदम्। अथ अजजत यज्ञ ईशा से भगवान यज्ञ पुरुषंकर आराधना करे जे पर्यंत ध्रुव महाराज गृह थिले से पर्यंत से प्रचुर दक्षिण युक्त अनुष्ठान द्वारा द्रव्य क्रिया और कर्म साध्य फल रूप और कर्म फलप्रद विष्णुपाद लाभ रूप
मोक्षप्रद यज्ञेश्वर हरिंकर अनेक यज्ञ अनुष्ठान कले। ध्रुव महाराज जे पर्यंत गृह थिले अर्थात गृहस्थंकर ये गोटे धर्म है। आगर थिला पंचसून यज्ञ प्रधान सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरवाच प्रजापति। कारण ब्रह्म सृष्टिर प्रारंभ में प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइस बा यज्ञ सृष्टि करते। यज्ञ माध्यम व्यक्ति देवता मान सहित कोऑपरेशन करी निजर कर्तव्य पालन करी भगवान सेवा करने से सब प्रकार सुविधा प्राप्त करी भगवत धाम को जाइपारे। तो से यज्ञ आ यज्ञ पुरुष हेले भगवान विष्णु तांको आराधना करबा यज्ञ माध्यम। किंतु कलिजुग पई विशेष यज्ञ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आरंभ करछन्ते कोन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमृत। तो से भली यज्ञ अर्थात कर्मत्र अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। उपाद कहते जहाँ कि आम कर्म करुचे ताहा परम पुरुष भगवान विष्णुकर प्रीति अर्थ हेबा दरकार। अन्यथा भल काम हो खराब काम हो ये भौतिक संसार रे ताहा बंधनर कारण हेबो। से कर्मफल बंधन रे बांधि होइछो। चारि वर्णाश्रम विधान अनुसार विशेष कर क्षत्रिय और वैश्य गण को उपदेश दिया जायछि जे सेमाने बड़ बड़ यज्ञ अनुष्ठान करी सेमानकर गच्छित अर्थ को प्रचुर परिमाण रे व्यय करबा उचित। ध्रुव महाराजर एक आदर्श क्षत्रिय व राजा हिसाब से प्रकार अनेक यज्ञ अनुष्ठान कर। यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तद यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषा। तो वन शुड नॉट गिव अप दिस यज्ञ प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइस दान चैरिटी तप ऑस्टेरिटी। तो भगवत गीता रे कथा भगवान कहे काहे के एटा त्याग करिवेनी कारण पावनानि मनीषा इट विल प्यूरिफाई द हार्ट। शुद्धंती दानानि शुद्धंती धन धन दान करने द्वारा शुद्ध हुए। तो शुद्धिकरण से क्षत्रिय माने सब से क्षत्रिय वैश्य उपदेश दि जाए से गच्छित अर्थर अंततः शतकड़ा 50 भाग दान करेंगे। भगवत गीता भगवान कहते कि 50 भाग दान करेंगे। 50 भाग छाड़ी जदि 5% भी जदि दान करती कलिजुग जन व्यक्ति तार रोजगार ताहले बहुत बड़ जिनिस। उदाहरण स्वरूप श्रीमद भागवत गीतार कहुई व्यक्ति संन्यास सुधा यज्ञ दान तपस्या त्याग करिवे नाही 18 अध्याय। तो से भली कारण यह व्यक्तिर शुद्धिकरण अटे। ध्रुव महाराज का आदर्श राजा हिसाब से दान दक्षिणा दे तांकर राजकोष को प्राय शेष कर केवल कर आदाय करी एवं धन गच्छित करी निजर इंद्रिय प्रीति रे ताको व्यवहार करिवा राजार धर्म न। तो ध्रुव महाराज शासन प्रणाली विषय रे एठी प्रभुपाद बहुत बड़ परपट लिखिछन कि वर्तमान शासक माने किभली कर आदाय करेंगे कौठू राजस्व पाइब लोकों किंतु वास्तव में लोकंर कि जदिव भौतिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार सेवा करुछंदी किंतु वास्तव में से जीवर आध्यात्मिक प्रगति किभली हो तापाई किए प्रयास करूना। जदिव ध्रुव महाराज जने महान भक्त थिले एवं तांकर सब यज्ञ किछि करिवार नथिला तथापि जनसाधारण आगे एक आदर्श स्थापन निमित्त से अनेक यज्ञ अनुष्ठान कले और तांकर समस्त धन दान दक्षिण रे व्यय कले। जे पर्यंत से एक गृहस्थ थिले से पर्यंत से तांकर इंद्रिय प्रीतिर एक पैसा सुधा खर्च करनथिले। ए श्लोक रे व्यवहृत कर्मफल प्रदम। तो ये वास्तव में गृहस्थ धर्म गृहस्थ धर्मर आश्रमर मुख्य कर्तव्य है दान। कारण बाकी जो 3टा आश्रम है ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी से कौन से रोजगार करते नहीं किंतु जड़े गृहस्थ धन रोजगार कर लाइसेंस अच्छी किंतु ता अर्थ नुहे से धन माध्यम से निजर इंद्रिय तृप्ति कर वास्तव में आउ 3टा जाक आश्रमर पोषण करने से हूँ गृहस्थर
धर्म। सर्वात्मनाच्युत सर्वे तीव्रंगा भक्ति मुद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवाविष्ट विभुम। ध्रुव महाराज सर्वजीवंकर आत्मा स्वरूप सर्व जड़ उपाधि वर्जित श्री भगवान ठारे एकांतिक भक्ति करी ताहांक ठारे सब किछि थिबार एवं से सब जीवंक ठारे थिबार देखिले। भगवान को अच्युत बोली कहा जाए कारण से तांकर भक्त मान को सुरक्षा देवार उपक प्रधान कर्तव्य केबे हेले विच्युत होते नहीं से भगवान हेले अच्युत। तो ये भगवान को एकांतिक भक्ति करी ताहांक ठारे सब किछि थिबार एवं से सब जीवंक ठारे थिबार देखिले। तो जड़े भगवान को एकांतिक भक्ति करुचे दृढ़ भक्ति करुचे बोली तार प्रमाण है सब जीव ठारे से भगवान को देखिपारे एवं भगवान के भितर मध्य सब जीव को देखिपारे ताहाले वास्तव में से जने दृढ़ भक्ति कर कारण कृष्ण अधिष्ठान करी जीव मान भितर भगवान परमात्मा रूप से निवास कर से कौन सी जीव प्रति ईर्षा व घृणा करिब नहीं समस्त को प्रेम करि पारे आ भगवान का भितर मध्य सब जीव को देखि पारे। तो यही कथा पाई। ध्रुव महाराज जे केवल अनेक यज्ञ नष्ट कले ताहा नुहे से मध्य भगवान को दिव्य प्रेममयी सेवा अर्पण कले। तो यज्ञ दान तप साथी साथी ताहा भगवान भक्ति साथे जोड़िबा आवश्यक। कर्तव्य कर्म पालन वर्णाश्रम धर्म आचरवत किंतु संसिद्धि हरितोषण भगवान हरि को संतुष्ट करवा यह वर्णाश्रम धर्म उद्देश्य अन्यथा श्रम एवं ही केवल। तो जड़े राजा थिले नृग से बहुत बड़ दान थे एमती दान करते कर्ण भाई हरिश्चंद्र भाई किंतु से थारे किछि गाभी दान करते जड़े ब्राह्मण को 100 गाभी धर आउ जड़े ब्राह्मण को 100 गाभी दान कले किंतु एथर गोटे गाई से पलैगला। तो से ब्राह्मण कहला अरे ये गाभी तो मते दान कराई अर्जुन कहला अरे एटा भी मते दान कला तापर 2 जन जाक आसिले कहले ठीक अच्छी एटा गलती रे पलैगला तमें ताकू छाड़ी दे आउ 100टा लखानी ना ना अरे 100 कथा नु जन को तमें दान कला पर आउ थरे सेटा को किभली दान तो से त्रुटि हे जिवारु ताहले कौन फल ना से तुमको झिटिपिटी जन्म न माने चिंता करंतु तापर से झिटिपिटी है। तो ये हूँ कर्मकांड विधान। तो यज्ञ दान तप कर्म तो ये शुद्धिकरण करे किंतु बंधन हो जदि भगवान भक्ति जोड़ी न से जने केवल ये कर्मकांडी प्रक्रिया रे न लगिया कह ध्रुव महाराज केवल अनेक यज्ञ अनुष्ठान कले ताहा नुहे से मध्य भगवान को दिव्य प्रेममयी सेवा अर्पण कले। जो साधारण कर्मीगण सेमानकर कर्मफल उपभोग करने को चाहती सेमाने केवल कर्मकांडीय यज्ञ अनुष्ठान व्यस्त था। एक आदर्श राजा बोले निजक प्रतिपादन करने निमित्त ध्रुव महाराज जदिव अनेक यज्ञ अनुष्ठान करते तथापि से बराबर भक्ति साधन कर चली। तो philanthropic activities is not hateful, but if it is devoid of Krishna consciousness, it has no use. यही भल यही मंद यही सब मंद भौतिक संसार रे कौन भल कौन मंद सब किछि मंद जदि ता देहरे भगवान कर भक्ति न थाए। तो यही कथा एठी दर्शा जाय। वशील संपन्न ब्राह्मण्य दिनवासलम गुप्तारम धर्म सेतुनम मेनिरे पितरम प्रजा। महत्वपूर्ण श्लोक। तुम एवं शील संपन्न ध्रुव महाराज समस्त दैव गुण रे भूषित होइथिले से भक्त बा सद ब्राह्मण मानकर हितकामी थिले से दीन दुखी मानक प्रति अत्यंत कृपा प्रदर्शन करुथिले एवं से वर्णाश्रम धर्मर रक्षक थिले। एई सब गुण जोगु प्रजागण ताहांको पिता बोली बोध करुथिले। वास्तव रे जने राजा होउछंती नरपति नरपति कि भूदेव
भूदेव ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦେବତା ରାଜା, କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଆଶ୍ରମର ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହିତକାମୀ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନରେ ରତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଆଉ ପ୍ରଚାର ବିତରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂଘ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ବା ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ସଂଘକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ରାଜା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ସଂଘ କରୁନାହିଁ। ତ କାରଣ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ନାସ୍ତିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆର ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। षट् त्रिशत वर्ष सहस्र शशास ख्यातिमण्डलम् भोगैर पुण्यक्षय कुर्वन् अभोगैर शुभक्षयम्। एहिपरि भावरे ध्रुव महाराज भोग द्वारा पुण्यक्षय एवं यज्ञादि पुण्यकर्म अनुष्ठान द्वारा प्रारब्धर अशुभ क्षय करी 36,000 वर्ष पृथ्वी शासन କରିବାକୁ ଲାଗେ। भोग द्वारा पुण्यक्षय तो त्रिगुणमयी गुणत्रय विभाग रे कुहाइछि कि पुण्य कर्म कर कि पाप कर्म कर, दीटा जाकर फल अच्छे भोगवाक पड़े। एमती नुह जे पाप द्वारा पुण्य, पुण्य द्वारा पाप कैंसल ना, से दीटा जाक बंधन। लुहा शिकुड़ी हो कि सुना शिकुड़ी हो, दीटा जाक शिकुड़ी आ सेटा बंधनर कारण। से भोग कले ध्रुव महाराज तो आमर कर्तव्य बा कर्मर फल भोग करी तापर से कौन कले ना प्रारब्ध कर्म भी क्षय कले दान पुण्य कर्म द्वारा से भली सबुथुरु मुक्त हो 36,000 वर्ष पृथ्वी शासन कले। जे सत्य जुगर विद्यमान थिले, कारण सत्य जुगर लोक मानकर आयुष 1 लक्ष वर्ष, त्रेता जुगरे 10,000 वर्ष, द्वापर जुगरे 1,000 वर्ष, कली जुगरे 100 वर्ष। तेणु 36,000 वर्ष जने शासन कला तामाने से लक्ष वर्ष बंची। तो से भली कली जुगरे 100 वर्ष, 36 वर्ष जदि जने शासन करदेला माने बहुत बड़। पुण्य कर्म और पाप कर्म नाम रे 2 प्रकार कर्म अच्छी। पुण्य कर्म कले व्यक्ति उच्च भौतिक उपभोग सुविधा पाए, किंतु पाप कर्म कले दारुण दुख भोग। अवश्य एक भक्त सुख किंवा दुखर अभिभूत हुए नहीं, तेणु दीटा जाक समान। भक्त भक्ति जाजन निमित्त कठिन व्रत धारण करती, यथा एकादशी उपवास तद्रूप किसी उपवास पालन करती एवं मत्स्य मांस भोजन करती ना। मादक द्रव्य सेवन दूत क्रीड़ा वर्जन रहे। यही 4 साधन विधि कड़ाकड़ी पालन करती। एहीपरि भाव से तांकर प्रारब्ध पाप कर्मर प्रतिक्रिया संपूर्ण रूपे मुक्त होता एवं से सर्वोत्तम पुण्य कर्मानुष्ठान भक्ति जाजन करुथिबारु कौनसी स्वतंत्र प्रचेष्टा न करी जीवन उपभोग कर। तो ये 4टा नियम पालन करने द्वारा व्यक्ति आउ पाप जमा करे नहीं, आ भगवान भक्ति जाजन करने द्वारा जहाँ पाप अच्छी सब किसी नष्ट है। यही भाव में जड़े भक्त जदि जीवन सारा भक्ति आचरण करे अंतर से भगवत धाम को प्राप्त कर। एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गै पायिंक नित्या पुत्रायादान्नपासनम्। एहीपरि भाव रे संयत इंद्रिय शुद्धिचित्त महात्मा ध्रुव बहुविध यज्ञानुष्ठान पूर्वक धर्म अर्थ और काम
ए त्रिवर्ग साधन बहु काल अतिवाहित करी पुत्र को राज सिंहासन प्रदान कले। तो एभली भाव ध्रुव महाराज बहु वर्ष शासन करने पर से कौन कले तांकर पुत्र को राज सिंहासन अर्पण कले। अविचल इंद्रिय शब्द बड़ अर्थपूर्ण। यार अर्थ हो ध्रुव महाराज इंद्रिय मानकर बेग को सह्य कर पारुथिले, अर्थात इंद्रिय मानकर बेग तांको विचलित कर पारु नथिले। ସେଥିପାଇଁ से एत बड़ पदवी को मध्य त्याग कले एवं से शेष रे सन्यास पाई चली जिवे तांकर पुत्र को शासन भार देवे। 15 ध्रुव महाराज भौतिक जगत को भगवान कर बहिरंगा शक्ति जात बोली सत्य हेले सुधा जीव स्थान रे अविद्या अर्थात स्वरूप ज्ञानर अभाव द्वारा ही रचित स्वप्न दृष्ट गंधर्व नगर सदृश असत्य बोली मन कर। माने ये भौतिक संसार भगवान शक्ति जात अर्थात जगत मिथ्या नुहे किंतु टेम्परारी। इट इज नॉट फॉल्स बट इट इज टेम्परारी। सत्य हेले सुधा या असत्य नुहे सत्य किंतु नेचर होची कौन टेम्परारी। अविद्या अर्थात स्वरूप ज्ञानर अभाव द्वारा ही रचित स्वप्न दृष्ट गंधर्व नगर सदृश असत्य बोले मन। तो जमीती जने स्वप्न रे गोटे गंधर्व नगर तैयारी करुची से राजा सब किछि किंतु स्वप्न भांगिले सब समाप्त। तो से भली ये भौतिक संसार स्वप्न आज अच्छी काली नथिबो। धन जीवन यौवन तो यही कथा उदाहरण दि जाइछि। ध्रुव महाराज जतिओ एते ऐश्वर्यर अधिकारी थिले किंतु ताहा क्षणिक बोली से भावी सब किछि त्याग करदेले। आत्मा स्त्री अपत्य सुहृद बलमृद्ध कोश मंतः पुर परिविहार भुवश्च रम्य भूमंडल जलधि मेखलमाकलयज कालोपसृष्टमिति स प्रजजो विशालम। आत्मा स्त्री अपत्य सुहृद बलम रुद्ध कोशम अंतपुरः परिविहार भुव कि यहीपरि भाव विशेष शेष ध्रुव स्त्री पुत्र सुहृद मित्र सैन्य सामंत समृद्ध कोषागार अंतपुर रमणी विहार भूमि आसमुद्र भूमंडल इत्यादि माया सृष्ट कालक्षेप अनित्य विवेचना करी श्री भगवत आराधना निमित्त हिमालय बदरिका आश्रम को गमन कले। तो जो ध्रुव थरे पितांकर गोद पाई बा पितांक भली राज्य प्राप्त करिया पाई घोर तपस्या करी भगवान को प्राप्त करथिले किंतु से आज पृथ्वी राज्य को त्याग करी से हिमालय को भगवान कर तपस्या पाई गले। तो ये देखुचे भगवान कर भक्तिर कि जने जते बेले भगवान कर भक्ति प्राप्त करे से जो भौतिक वस्तु को प्राप्त करिवार अभिलाष करुथिबो से भौतिक वस्तु ता पई घृण्य है जाए। तो से ताको त्याग कर दे, त्याग करी भगवान का धाम को जिया पई प्रस्तुत हो। तस्यां विशुद्धकरणं शिवबार्विगाह्य बद्धासनं जितमरुन् मनसा हृताक्ष स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतद् ध्यायस्तद अव्यवहितो विसृजत् समाधौ। तस्यां विशुद्धकरणं तांकर इंद्रिय माने शुद्धि हो जाइथिला। सेई बदरिका आश्रम रे ध्रुव महाराज पवित्र जल रे स्नान कले एवं विशुद्ध इंद्रिय होई आसन रचना कले परे जित प्राण होई मन द्वारा इंद्रिय मान को विषय हटाइले एवं श्री भगवान अर्च विग्रह को ध्यान कले। यही परि धारणा करी करी तद एकनिष्ठ होई समाधिस्थ हेले। ध्यायस्तद अव्यवहित व्यसृज समाधौ। तो भगवान कर सुंदर रूप रे ध्यान करी से समाधिस्थ हेले। अष्टांग जोग साधन एक वर्णना दिया। ध्रुव महाराज थे अभ्यस्त थे
एक आधुनिक सहर बा नगर अष्टांग योगाभ्यास ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ योगा ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ସେ ପିଓରଲି କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ମିନ୍ସ କନେକ୍ଟିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଗଣ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା ରୂପରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତର ଧାତୁ କାଷ୍ଠମଣି କିମ୍ବା ଆଲେଖ୍ୟ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ସ୍ଥୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତଗଣ ଆରାଧନା ଜନିତ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳ ଚିତ୍ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଭୌତିକ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସତତ ସ୍ମରଣ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି योगिनाम अपि सर्वेशम मदगते अंतरात्मान श्रद्धावान भजते तमे युक्ततम मत सबठारु सर्वश्रेष्ठ योगी। भक्ति हरो भगवती प्रवहन जस्रमानंदलया मुहुरद्यमानः विक्लिद्यमान हृदयं पुलकाचितांगो नाम्ना नम अस्मरद साविति मुक्तलिंगः। भक्ति हरौ भगवती भगवान हरिंकर प्रति भक्ति अजस्रम आनंद वास्तव आनंददायी। एपरि भाव ध्रुवंकर श्री भगवान हरिंकर ठारे नित्य भक्ति प्रवाह वर्धित हेबारु ताहांकर नयन जुगलुर आनंद अश्रु प्रवाहित हेबाकु लागिला। सेतेरे से अभिभूत होई पड़िले, ताहांकर हृदय द्रवीभूत हेला एवं अंग पुलकरे व्याप्त होई उठिला। ताहांकर संपूर्ण रूपे से देह विस्मृत घटिला एवं एहीपरि भावरे से तत्क्षणात् भाव बंधन मुक्त है। तो एठी मध्य जड़े भाव स्तर बा प्रेम स्तर जो अष्टसात्विक विकार देखा जाए ताहा वर्णना करा जाए। तो भगवान भक्ति बा भगवान दिव्य रूप को धारणा करी समाधि आसिले एवं तांकर आनंद आश्रु तांकर शरीर भाव से सब प्रकार भौतिक बंधन देह सुखर मुक्त हेले कि देहात्म बुद्धि एवं से भगवत प्राप्ति कले। ए श्लोक व्यवहृत मुक्त लिंग शब्द अर्थपूर्ण। यह अर्थ होची सूक्ष्म शरीर मुक्त। जेतेबेले एक मानव मृत्युवरण करे सेतेबेले ताहा स्थूल शरीर त्याग करे किंतु सूक्ष्म शरीर त्याग करे ना। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो 15 अध्याय भगवत गीता रे श्रोत चक्षु श्वसनम च रसनम घ्राणम अधिष्ठान मनश्चाय विषयान उपास उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुंजनम व गुणन्विता विमूढ़नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। भगवत गीता 15:8-9 वर्णना करा जायछि कि भली व्यक्ति इस भौतिक शरीर त्याग कला परे श्रोत चक्षु श्वसनम रसनम घ्राण इस इंद्रिय मन द्वारा से गोटे सूक्ष्म शरीर धारण करी तार इच्छा अनुसार से आउ गोटे शरीर प्राप्त करे। किंतु एठी मुक्त लिंग अर्थ जने से सूक्ष्म शरीर भी त्याग कला मन बुद्धि अहंकार शरीर मिथ्या अहंकार ताको त्याग करी से वास्तव रे भगवान धाम रे से दिव्य शरीर प्राप्त कले। मन बुद्धि अहंकार को नहीं गठित सूक्ष्म शरीर साहाय्य गति करी अन्य एक शरीर मध्य प्रवेश करे। यह भगवत गीता वर्णना कराए। किंतु जीव जदि अंत काल अंते नारायण मन जदि भगवान स्मरण करे ताहले सूक्ष्म शरीर त्याग करी से भगवत धाम को प्राप्त करे। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मध्य कि तफात अच्छी ताहा व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव करि निद्रावस्थार व्यक्तिर स्थूल शरीर आयत होता है किंतु जितेबाला स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर स्तर को बहन करने किंतु स्थूल शरीर रही हेतु सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को फेरी आसे तेणु व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मुक्त होगा पड़ो। ये मुक्ति को मुक्त लिंग बोली कहुए। जमी आम गोटे स्वप्नावस्था किसी जाऊे कुआडे कौन करुचे सब किसी किंतु आउ थे स्वप्न भांगी से स्थूल शरीर को फेरी आस
किंतु जदि स्थूल शरीरटा नष्ट हो जाइथिबो आउ जणे व्यक्ति से शरीर को फेरी आसी पारिबो नाही। से भली सूक्ष्म शरीर मध्ये नष्ट हो गला तो व्यक्ति आउ सेठी फेरी पाइबो नाही। किंतु से जदि भगवत प्राप्ति न करे ताहले से प्रेत जोनि लाभ करिवो। जणे व्यक्ति स्थूल शरीर जदिओ त्याग करिछि किंतु स्थूल इंद्रिय तृतीर अभिलाष त्याग करेनि ताहले से प्रेत जोनि प्राप्त करिवो। तो इंद्रिय तृतीर अभिलाष रे मुक्त हेबा ये महत्वपूर्ण। तो 17 रु 35 पर्यंत आम देखा ध्रुव महाराज असेंड्स टू ध्रुव लोक पर्यंत से किभली चलीगले भौतिक संसार त्याग कर कौनसी मुक्तिर समस्त लक्षण पाइबा मात्रे से देखिले सेथिरे उत्कृष्ट विमान नवोदित पूर्णचंद्र सदृश ददर्शिक समुज्ज्वल करी नभमंडल रु पतित हो। तो से देखिले किभली ध्रुव महाराज को नवापाई से एक विमान आसी आरोहण पंथरे आसुथिबा ज्ञानी लाभस्तर को जेतेबेले जने अतिक्रम कर जांती सेतेबेले से तत्क्षणात् दिव्य जानी। ध्रुव महाराज भौतिक जीवन रे मुक्त होइथिबा हेतु दिव्य ज्ञान स्तर रे अवस्थित थिले एवं सेथिपाई पूर्णचंद्र सदृश समुज्ज्वल एक दिव्य विमान देखि पारिले। प्रत्यक्ष व परोक्ष ज्ञान स्तर रे जे माने थांती समान पक्षरे ए प्रकार दर्शन संभव नुहे। ए प्रकार ज्ञान लाभ भगवान कर स्वतंत्र कृपा अटे। अवश्य व्यक्ति कृष्ण चेतना मार्ग बा भक्ति योग मार्ग रे क्रमश अग्रगति कले ए प्रकार ज्ञान स्तर को उन्नीत होई। तो एभली भाव रे ध्रुव महाराज एक दिव्य विमान आसीबार से देखि पारिले कारण से आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करथिले। तापर ध्रुव महाराज देखा पाइले जे से विमान रे चतुर्भुज श्याम वर्ण तरुण वयस्क अरुण वर्ण कमल सदृश नयन युक्त दुईटी देवश्रेष्ठ विष्णु अवलंबन कर दंडामान हो रही। सेमानंकर परिधान रे सुंदर वसन एवं देह मनोज्ञ किरीटहार और कुंडल आदि द्वारा अलंकृत। तो ये ताहा वर्णना कराई से दिव्य विमान किभली देखा जाउथिला एवं से दिव्य विमान वास्तव में भगवान विष्णुकर पार्षद दूत से विमान को नहीं आसथिले। तो विष्णु लोकंकर अधिवासी गणकर शरीर भगवान विष्णु का शरीर भली सुंदर एवं से माने शंख चक्र गदा पद्म धारण करथिले। ए श्लोक रे परिष्कार भाव रे यहाँ कुहा जाइछि। विज्ञाय तवुत्तमगाय किंकरा भविष्यति तसाधिस विस्मृत क्रम ननाम नामानि गुणन्मदुधिस पार्षद प्रधाना बीति संहतांजलि। ध्रुव महाराज सेमानकु उत्तम श्लोक भगवान कर किंकर एवं मधुरीपु श्रीहरिंकर प्रधान पार्षद विवेचना करी व्यस्तता हेतु यथाविधि पूजाक्रम विस्मृत हेले एवं आसनरु गात्रत स्थान पूर्वक कृतांजलि पुटरे श्रीहरिंकर नाम मात्र उच्चारण करी नमस्कार। तो जेतेबेले ध्रुव महाराज अचानक मान आ विष्णुदूत को दर्शन कले सी तांकर स्थान उत्थित होई से पूजाक्रम भली से केवल भगवान कर नाम को उच्चारण कले हरिंकर नाम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति बा भगवान नाम उच्चारण स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचिति सर्व विधि निषेधर एतयर एव किंकर। भगवान कर नाम कीर्तन सब दिगर सिद्ध पंथा अटे। जेतेबेले ध्रुव महाराज भगवान विष्णुकर पार्षद को देखिले सेतेबेले से जानि परिले सेमाने किए। सेमाने चतुर्भुज धारी थिले सुंदर भावे आभूषित होइथिले। एथुरु ध्रुव महाराज जानि परिले सेमाने होउछन्ति विष्णुदूत। किंतु से समय से किछि विचलित होई पड़िथिले किंतु से केवल भगवान कर दिव्य नाम हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने को लगे। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलि प्रश्रय नम्र कंदरम सुनंद नंदा विपश्रित संस्कृतम
प्रत्युच्युत पुष्कर नाभ सन्मत श्री नारायणकर प्रिय भाजन सुनंद और नंद श्रीकृष्ण चरण रे अभिनिवेश चित कृतांजल पुटे दंडायमान बिना बिनावनत साहस्य वदन ध्रुव महाराजंकर सन्निकट उपस्थित होई प्रीतिर सहित तांको संबोधन पूर्वक निम्न मते कहले। तो भगवान दूत आनंदर सहित सुनंद नंद नाम दिखाई वैकुंठ आसीथिबा समस्त जीव भगवान सहित भगवान सदृश आपण 5 वर्ष वयक्रम काल कठिन तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करथिले। आमे माने निखिल जगत कर्ता सर्वेश्वर सांग पाणीकर अनुचर अठु आमे माने आपण को से भगवान कर पादपद्म को नहीं जीवा निमित्त एठारे उपस्थित हो। तो आमे किए आउ एठिकी काहे के आछू आउ आपण काहे की तार योग्य ता कथा एठी कहले कि आपण 5 वर्ष बयस घोर तपस्या करी भगवान को संतुष्ट करते आमे आसीचु भगवान को धाम से भगवान को पाख को नहीं जीवा। सुदुर्जय विष्णु पदम जितम त्वया जत सूरय प्राप्य विचक्षते परम अतिष्ठ तचंद्र दिवाकरादय ग्रहर्क्षतारा परिजंति दक्षिणम आपण परम दुर्लभ विष्णुपाद जय करिछुन महान देवता ओ सप्तर्षि गण ए श्रेष्ठ पद लाभ करने को असमर्थ हुई केवल से लोक को दर्शन करिथान चंद्र सूर्य आदि गण एवं तारा मंडल ए स्थान को निरंतर प्रदक्षिण करुछन आपण ए पदरे अधिष्ठित हो। तो वास्तव में ध्रुव लोक होउछन्ति भगवान विष्णु पद आ भगवान धाम ठार अभेर्ण भगवान सेठरे निवास करन्ति सेतिबाई महान देवता सप्तर्षि गण जोटा कि प्राप्त करि पारन्ति सेमाने केवल दर्शन करन्ति आउ सूर्य चंद्र तारा माने ताको केंद्र करे भ्रमण करन्ति ध्रुव लोक मध्य गोटे शाश्वत लोक किंतु एक भक्त भक्ति जोग अवलंबन करी चिद जगत जे कौन केवल से कथा जानती ताहा नुहे सेठाकू जाई सचितानंद जीवन यापन करते। तो जड़े भक्त भक्ति जोग आचरण करने द्वारा केवल भगवान कर धाम विषय ज्ञात हुए ताहा नुहे भगवान कर धाम को सी प्राप्त हो किंतु एक भक्त अन्य ग्रह मान को सुगमा यात्रा करें शेष भगवत धाम को जापर अन्य ग्रह मान को दर्शन करने निमित्त भक्त मान आग्रह न थाए किंतु से माने भगवत धाम को यात्रा कला बेले अन्य ग्रह मान को पथ मध्य अतिक्रम कर भाव वर्णना करा जाए। अनास्तितम ते पितृभिर्नैरप्यंग करिहि चेत अतिष्ठ जगतां वंद्या तद विष्णु परमं पदम। हे महाराज ध्रुव आपणकर पितृ पितामह गण किंबा अन्य कहीं केबे हेले पर दिव्य लोक अधिष्ठित हो पारि नाहांती से लोक होउछु स्वयं भगवान विष्णुकर बसती स्थल विष्णु लोक आपण जगत वंद्य से विष्णुकर परम पदर आरोहण करन आम्भ मानक सह आसी सेठारे चिरंतन भावे वास करन। तो सेमाने कहले कि प्राप्त कले आपणकर पितृ पितामह किए प्राप्त करे ना अर्थात एटा आपणकर हेरिडेटाल कौन संपत्ति नुह कि ता पितार थिला ता एटा आपण निजे तपस्या करी भगवान कर कृपार प्राप्त करिछन जान तांकर पितृ पितामह गण स्वप्न सुधा भावी नथिले उत्तान पाद स्वयं मनु। तो जदियो ध्रुव महाराज ब्रह्मा ठारू ब्रह्मा स्वयं मनु उत्तान पाद तांकर पुत्र थिले किंतु ब्रह्म लोक ठरी से अधिक लोक प्राप्त कले जोटा कि वास्तव तांकर पितामह प्राप्त करने विरल। तो विष्णु पाद द्वय ध्रुव महाराज को
से कथा मन पकई देइथिला। आपण आम्भ मानक सहित से लोक को जाउछंती जेउठारु कहीं भौतिक जगत को फेरंती नाही। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। 27 एतद्दिमान प्रवरमुत्तमम् एतद्दिमान प्रवरम् उत्तम श्लोकमौलिना उपस्थापितमायुषं अधिरूढोत्तमहर्षि। हे आयुष्मान महाज यशस्वी पुरुषगणकर मुकुटमणि श्रीहरि आपणक निमित्त उत्कृष्ट विमान प्रेरणा करिथिं। कृपा पूर्वक एथिरे अधिरूढ़ हुए। ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी ध्रुव तारा सहित अन्य एक तारका अच्छा यहाँ शिशुमार कहुए। सेठारे जगत परिपालनकारी भगवान विष्णु वास करते। शिशुमार किंवा ध्रुव वैष्णव व्यतीत अन्य कहीं सेठाकू जापारती ना। परवर्ती श्लोक मानकर यह कहुए भगवान विष्णु को पार्षद द्वय ध्रुव महाराज निमित्त एक स्वतंत्र विमान आनी एवं ताहाकू ध्रुव महाराज कहले जे भगवान विष्णु ए विमान ताहाक निमित्त पठाई। वैकुंठ लोक तांत्रिक व्यवस्था द्वारा गति करे नाही। अंतरिक्ष रे गति करने निमित्त तीन प्रकार पंथा अछि। तन्मध्यरु गोटे पंथा आधुनिक जड़ वैज्ञानिक मानक जना। यहाकू कपत वायु बोली कहुए। क शब्दर अर्थ आकाश एवं पोत शब्दर अर्थ जहाज। आकाश रे जाइथिबा जहाज कपोत। द्वितीय पंथा को मध्य कपत वायु बोली कहुए। कपत शब्दर अर्थ पारावत। कौन सी व्यक्ति पारा को तालीम दे पारती से तालीम पाई पारा व्यक्ति को अंतरिक्ष को नहीं पारे। तृतीय पंथाटी सूक्ष्म पंथाटे जहाँ आकाश पतन बोली कहुए। ये आकाश पतन पंथा मध्य भौतिक बा प्राकृत पंथा अटे। जेपरी मन बिना जंत्र साहाय्य जेकोसी स्थान को गति करें ठीक सेपरी आकाश पतन विमान मन गति रे यात्रा करें। ये आकाश पतन प्रक्रिया ऊर्धरे वैकुंठ प्रक्रिया अच्छी। यह संपूर्ण रूप अप्राकृत अटे। तो ध्रुव महाराज को शिशुमार लोक नेवा निमित्त भगवान विष्णु जो विमान पठाई ता संपूर्ण प्राकृत दिव्य विमान थिला। जड़ वैज्ञानिक गण ए प्रकार जान देखी नाहंती किंबा कल्पना करि परिबे नाही। किपरि ये जान अंतरिक्ष रे गति करे चिदाकाश संबंध श्रीमद भगवत गीतार वर्णना थिले सुद्धा पर तस्मात् भावन जड़ वैज्ञानिक ए समस्तर किछि जानती ना। तो या द्वारा प्रभुपाद कहउछंदी भौतिक दृष्टि रे केते प्रगति कले मध्य मेटेरियल योगिक सिद्धि द्वारा केते प्रगति कले मध्य जने व्यक्ति से माध्यम रे भगवान का धाम को प्रवेश करि परिबो नाही। हुए तो जने चंद्र लोक रे पहुंची जाई पारे। ब्रह्म लोक तक भी पहुंची जाई पारे तार योग साधना तपस्या बल रे। किंतु वास्तव रे से भगवत धाम को ये भौतिक यांत्रिक बा कौन मानसिक द्वारा पहुंची पारिबो ना। तो मन आउ ए भौतिक साधना सेटा मध्य गोटे प्रकार भौतिक योग साधना। किछ लोक जमे महाकुंभ मेला होची सेथिरे गंगा पत्थर रही माने गंगा जल रे से माने गोटे जगह पानी रे बुड़ीबे एठी आसिक पानी रे बाहरी। तो से जल पत्थर बुड़ी की बाहंती किछ मानस पत्थर जिंदे आकाश तो ध्यान करके सेठी बसबे आ गोटे जगह ध्यान करेंगे। तो ये योगी माने अछंती किंतु सेमिति से माने भगवान का धाम को प्रवेश करि परिबे ना। आ दी तीनटा श्लोक नहीं जा तापर काली ए पाठटा पूरा करियो। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ निजज्य मुखयर मधुर्चित वाच मुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्य मंगल मुनिन् प्रणम्य शीश वादयत्। महामुनि मैत्र कहले भगवान वैकुंठनाथ का प्रिय पात्र ध्रुव महाराज भगवत पार्षद द्वयंकर अमृत निसंदिन वाणी श्रवण करी स्नान नित्य कर्तव्य मांगालिक कर्म समापन पूर्वक मुनिगण को प्रणाम कले एवं सेमानकर आशीर्वाद ग्रहण कले। तो ध्रुव महाराज एमती नुह जे से कहले मु केते महान तमे अयोग्य देख मो पाई विमान आसिला मु जाउची ना। सी समस्त प्रति कृतकृत हेले। नित्यक्रम शाड़ी समस्त को प्रणाम जनाइले परिक्रमा कले
ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଏ ସେ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ହୁଏନି, ସେ ବି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ସାଧନରେ କିପରି ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଏପରିକି ଭୌତିକ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ସାଧନାରେ ଯେ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ କରି ତିଳକ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ମିଳିବା ବଡ଼ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଲୋକ କ'ଣ ନିଜକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁଏଲାରୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ହଁ ଚୋର ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୁଏଲାରୀ ହେଲା ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି, ତ ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବ, ଏତଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭୂଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେ ସମୟରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ବଦରିକା ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହାମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ସେ ବିମାନ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିନୀତ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଆଣିଥିବା ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରିବା ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ସାଧନା ଭକ୍ତିର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଋଷି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେ ବିମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଓ ବନ୍ଦନା କରି ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲେ ଏବଂ ତେଜମୟ ରୂପ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସେ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କିଛି କୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତଃ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଲେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ଏକଥା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାହୁଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ଅପ୍ରାକୃତ ବା ଚିନ୍ମୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ବା ଭାବନା ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 30। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାନପାଦ ନନ୍ଦନ ଧ୍ରୁବ ସେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖାତିର ନକରି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସିଏ ଆଉ ମରେନି କି ଜନ୍ମ ନିଏନି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। କାରଣ ଜଣେ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ହି ମରିଲେ ଜନ୍ମ ହବ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବ। ତ ଏ ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏକ ଅଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବିରାଡ଼ି ତାହାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ନିଏ, ସେଇ ପାଟିରେ ମୂଷାକୁ ଧରେ। ତ ଦିଟା ଯାକ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି କାଳ ଯମଦ୍ୱାର, ଆଉ ବିରାଡ଼ି ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେଟା ବୈକୁଣ୍ଠ, କାରଣ ସେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ଏ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବନ୍ଧନର କାରଣ ବା ସିଏ ଡରରେ ଯେମିତି ଯମପୁରକୁ ଯିବାର ହୁଏ। ବିରାଡ଼ି କଥା ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
यथा दुन्दुभाय नेद्रुमृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुखप्रजुगः पितु कुसुमवृष्टयः। से समय दुन्दुभि मृदंग पणव प्रभृति वाद्य समूह बाजिବାକୁ ଲାଗିଲା। प्रधान प्रधान गंधर्वगण गान करने को आरंभ कले एवं आकाशर अन्य देवतागण ध्रुव महाराज वृष्टि करने को लगिले। ध्रुव जेतेबेले से विमान रे आरोहण करने को उद्यत हेले सेतेबेले से ताहांकर दुखिता जननी सुनीता को परित्याग कर दुर्गम स्वर्गधाम को किपरि गमन करे ए प्रकार भाविया को लगिले। तो एठी ध्रुव महाराजंकर कृतज्ञता विषय में कहुई कि से वास्तव में तांकर जननी जी कि तांको प्रथमे पथ प्रदर्शक करथिले तो तांको कथा मन पकैले किंतु ध्रुव तांकर माता सुनीति प्रति बड़ कृतज्ञ होइथिले। सुनीति प्रथमे तांको पारमार्थिक मार्ग प्रदर्शन करथिले जहाँ फल से वर्तमान विष्णु पार्षद मानक सह विष्णु गमन करुछन्। से वर्तमान ताहांको मन पकैले एवं तांको साथी रे नेबा पई इच्छा कले। प्रकृत पक्षे ध्रुव महाराजंकर माता सुनीति ध्रुवंकर पथ प्रदर्शक गुरु थिले। पथ प्रदर्शक गुरु का अर्थ हेउची जे पथ प्रदर्शन करांती। बेले बेले ए गुरु को शिक्षा गुरु कहुए। जदिओ नारद मुनि ध्रुवंकर दीक्षा गुरु थिले तथापि ताहांकर माता सुनीति ताहांको प्रथमे उपदेश देइथिले किपरि भगवत कृपा लाभ करने को हुए। शिष्य को उपयुक्त पथ प्रदर्शन करने और उपदेश देवा शिक्षा गुरु किंबा दीक्षा गुरुंकर कर्तव्य एवं से उपदेश ठिकण भाव पालन करने शिष्यंकर कर्तव्य। शास्त्र सिद्धांत अनुଯାयी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु मध्य किसी पार्थक्य ना। साधारणतः शिक्षा गुरु पर दीक्षा गुरु होती। सुनीति एक नारी एवं पुनश्च बाह्यत ध्रुव महाराजंकर माता होइथिबा हेतु तांकर दीक्षा गुरु हो पारि नथिले। तथापि ध्रुव महाराज सुनीति प्रति किसी कम कृतज्ञ नथिले। नारद मुनि को वैकुंठ लोकों को नेबार प्रश्न नथिला किंतु ध्रुव महाराज तांकर माता विषय चिंता करते। तो एठी देखंतु जे प्रचार कार्य लगी केते महान कि हे तो आमे शुद्ध भक्त है न पारे किंतु आमे जदि किसी जनक जीवन में भगवान भक्ति पाई किसी साहाय्य करिचे तांको प्रथम मंदिर को आनीचे कि पथ प्रदर्शन करैचे से जदि शुद्ध भक्त हो गला भगवत धाम गला ताले से चिंता करिबा अरे ए लोकटा जो मु भगवान को भक्ति प्राप्त करे तो चिंता कले आमर जीवन सफल हो गला। तो प्रभुपादंकर ह्यूमिलिटी प्रभुपाद चिंता करंदी इच्छा करंदी कि मोर जते प्रचार आछंदी जणे जदि के शुद्ध भक्त हो गला ताले मो जीवन सफल हो गला कारण सी भगवत धाम को गला बेले मो विषय भाविदेले मु भी भगवत धाम चली। जदिओ प्रभुपाद जने शुद्ध भक्त थिले तो ये नारद मुनि तो नित्य मुक्त तांको पाई चिंता करियार ना किंतु ध्रुव महाराज माता जननी को कथा चिंता कर। कार्यकारी उठे से भली शुद्ध भक्तंकर इच्छा कार्यकारी होते भगवान स्वतंत्र भाव में कामना पूरण करते किंतु एक भक्त भगवत परतंत्र होई ताहांकर कामना पूरण करते। तेणु महाराज ताहांकर दुखित जननी कला क्षणी विष्णुदूत द्वय ताहांको जणाई देले जे सुनीति अन्य एक विमान रे वैकुंठ लोक को जाउछन। तो ध्रुव महाराज भाविथिले से ताहांकर माता को छाड़ी एकाकी वैकुंठ लोक को जाउछन्ती बोली। या भल कथा नहीं कारण जो माता तांको एते कथा देइछन्ती छाड़ी एकाकी वैकुंठ लोक को गले से समालोचना पात्र हेबे किंतु ध्रुव विचार कले से तो भगवान को भली स्वतंत्र नहंती। तेणु जदि कृष्ण ताहांकर कामना पूरण करिवे ताहाले ताहा संभव। कृष्ण ध्रुवंकर मन कथा संगे संगे जानि पारिले तेणु से तांको कहिले तांकर माता मध्य तांको संगरे जाउछन। एही घटना को जरु एही प्रमाण मिलु से ध्रुव महाराजंका भली एक शुद्ध भक्त ताहांकर कामना पूरण करि पारंती। भगवत कृपारु से भगवत तुल्य होई जान। तेणु जेतेबेले से किछि चिंता करंती सेतेबेले संगे संगे ताहा कामना पूरण हो। तो जड़े भगवान शुद्ध भक्त भगवान कृपा प्राप्त करी जदि ध्रुव महाराज भाविले अरे मु तो चाहिए नहीं पारिबिनी किंतु मोर इच्छा सी भी जीवा दरकार नहले मते लोक कौन कहे इच्छा भगवान अंतर्जामी पुरुष जानी संगे संगे तांके सामने देखिले कि
तुमर माता मध्य अन्य एक विमान रे जाउछन। तो नंद सुनंद नामक जो भगवत पार्षद ध्रुवंक नेवाई आसी से ध्रुवंकर ए प्रकार अभिप्राय बुझीपारी ध्रुवंकर अग्रभाग विमान रे आरोहण कर जाउथिबा सुनीति देव को देखाई देले। तो यही घटनार यही प्रमाणित मिलूँ जदि कौन सी गुरुंकर शिक्षा गुरु किंबा दीक्षा गुरु कौन सी शिष्य ध्रुव महाराज भली दृढ़ भाव में भक्ति साधन करें ताले से तांकर गुरु को भगवत धाम को नहीं पारती। गुरु अधिक उन्नत न होइथिले सुधा शिष्यंकर दृढ़ भक्ति जोगु हरे कृष्ण प्रभु कौन लाइन कटा पाइला ना कौन शुभुनी। हरे कृष्ण प्रभु टिके नेटवर्क कमी गला एथाई कटि गला। आज्ञा हरि बोल। तो ठीक अच्छी ए श्लोक पर हमें आ दुईटा श्लोक 35 रे शेष करी रखियो कि प्रभुपाद एठे लेखुचंदी शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहंदी जदि मु गोटे जीवात्मा को ठिकाना भाव उद्धार करी भगवत धाम को पठाई पारिली ताले मोर कृष्ण चेतन प्रचार कार्य सफल होइछि बोली बुझी पारि। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जने कि महान शुद्ध भक्त किंतु सी लिखुचन जदि मोर जने भक्त को शुद्ध भक्ति हो गला तारे मोर जीवन सफल हो गला। ध्रुव महाराज स्वर्ग मार्ग रे जीवा समय रे ताहांकर प्रशंसाकारी विमान बिहारी देवगण कर्तृक पुष्प वर्षण द्वारा विभूषित हो गले एवं क्रमशः ग्रहगण को देखा पाइले। तो रास्तार मध्य से सब किसी देखिले। त्रैलोकी देव जाने न सोते ब्रज मुनि नपि परस्ताद जदृशा गर्वी विष्णु पदम अथाभ्यगत। ध्रुव गति प्राप्त होइथिबा ध्रुव महाराज एहिपरि भाव रे विमान जोगे त्रिलोक एवं सप्तर्षि मंडल को अतिक्रम करी सेमानकर ऊर्ध्ववर्ती विष्णु प्राप्त हेले विष्णु पद प्राप्त हेले। तो सुनंद और नंद नामक भगवान विष्णुकर मुख्य पार्षद से दिव्य विमान को चलाउथिले। केवल ए प्रकार अप्राकृत विमान चालकंकर विमान चालना करी सप्तर्षि मंडल ऊर्ध्व को जाई पारंती एवं सच्चितानंदमय स्तर रे उपनीत होई पारंती। श्रीमद् भगवत गीता रे मध्य स्वीकृत होइछ। अर्थात चढ़ा आकाश ऊर्ध्व रे चिद आकाश अछि। भौतिक ब्रह्मलोक उपर आध्यात्मिक जगत सेठक गले व्यक्ति आउ फेरे नाही यद गत्वान निवर्तन आउ सेठक केवल भगवान शुद्ध भक्त बा भगवान दूत मान जापर। तेणु नंद सुनंद आसी ध्रुव महाराज को भगवान धाम को जापर। ध्रुव लोक विषय आम वर्णना देखियो कि 36 आरंभ हम ध्रुव लोक विषय वर्णना आ नारद मुनि ध्रुव महाराज को गुणगान कर फलस्तुति। तो यह भाव में ध्रुव महाराज भागवत प्राप्ति बा वैकुंठ प्राप्ति है एवं तांकर माता सुनीति भी वैकुंठ प्राप्ति है। काली आम 36 रु चर्चा करवा कार जदि किसी जिज्ञासा अच्छी प्रभु जी हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आम जानी जो जने जदि आकाश को जाउछन से दिव्य शरीर प्राप्त होके जाउछन दिव्य दान विमान तो ध्रुव महाराज को दिव्य शरीर ना से तांकर से स्व शरीर से जाइतिले कारण से तो बहुत भगवान को दर्शन करछन बहुत उच्च स्तर भक्त शुद्ध भक्त तेणु सी स्व शरीर नहीं जाइतिले ना नहीं चिन्मय शरीर तांको प्राप्त होला दिव्य शरीर शरीरटा जदि भौतिक सेटा को भी भगवान चाहिए दिव्य करि पारे। ददामि दिव्य
अर्जुनर सेई आखि थिला किंतु ताको दिव्य दृष्टि देले गोटे आखि गोटे दृष्टि कि आखि थाए मध्य देखा जाए जानछन्ती ना नहीं कारण दृष्टि शक्ति न थाए तो देखिबार तो यही शरीरटा को ही दिव्यता प्राप्ति कर दिया जाए आपण जानते महाराष्ट्र जन सन्थ थिले सन्थ तुकाराम तुकाराम से डाइव सोलो को जाइथिले सोलो आसला विमान हाँ गरुड़ वो गरुड़ बसिकी जाइथिले भगवत धाम से शरीर ही जाइथिले एबे भी से स्थान अछि लोक माने भी देखिथंदे एठी चली गले अर्थात से शरीरटा को सी तांको दिव्य करे देले जेमिति जड़ वस्तु पत्थरटा होची पत्थर किंतु पत्थर जेतले प्राण प्रतिष्ठा होचंदी से भी भगवान प्रभुपाद आर उदाहरण दियंती टंका आ कागज 500 टंकिया नोट आ कागज भितर कौन पार्थक्य एटा भी कागज सेटा भी कागज किंतु सेई कागजर मूल्य अच्छे से 500 टंका तुम जिनस किणी पार बुझिपारे सेटा दिव्य कहुच तार मूल्य से भली जदियो कागज दृष्टि भौतिक दृष्टि तार किसी भिन्न नहीं किंतु मूल्य दृष्टि से बहुत तो सेटा दिव्यता प्राप्त करते से शरीर से जाइथिले किंतु सेटा को से दिव्य शरीर कर जाइथिले दिव्यता प्राप्त करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी गोटे ध्रुवगति जो हरे लेखा जी ध्रुवगति कौन प्रभु जी ध्रुवगति प्राप्त होता ध्रुव महाराज ध्रुवगति कौन माने स्पीड प्राप्त गति और ध्रुवगति जो लिखा है ध्रुव गति माने ध्रुवर अर्थ दीटा है पारे गोटा हला सत्य आ गोटा हला ध्रुव लोक तो भगवान जो से लोक देइथिले वैकुंठ लोक जा ना कि थिला ध्रुव लोक तो सेटा को से प्राप्त हले ध्रुव लोक अर्थात वास्तव गति सत गति प्राप्त हले वैकुंठ गति सेटा भी कहि पारे हला हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरिबोल हरिबोल प्रभु जी दीटा प्रश्न अछि गोटे हूँ द्वादश तिलक धारण कले शरीर भूषित हुए पवित्र मध्य हुए किंतु केतक जगह परिलक्षित हुए जो ठाकुर सुनावेश हमें अधिकांश भक्त निजक शरीर टाक सुनारे भूषित कर पकाते जो ठाकुर सेवा करती मुझे देखी से निजे हाथ में सुना फुना पकई पूरा निजक शरीर भूषित करती तेणु मुझे पचारि से कहले नहीं ठाकुर होती तेणु आम हेल्ले असुविधा कौन अच्छे तेणु यही परिप्रेक्षी कौनटा उत्तर हो पारे तो भगवान किए खाली द्वादश तिलक करती किए से हरे कृष्ण महामंत्र लिखती आउ किछि ये करती किंतु जमिति भागवत बना गोपी माने निजक अति सुंदर भाव में सजाऊले कहीं कृष्ण आमको देखिकी आनंद प्राप्त करेंगे जदि सेटा उद्देश्य ताहले ठीक अच्छे किंतु मु सजाऊँ लोक मत देखिकी मो प्रति आकर्षित हूँ मोर गुणगान करूँ ताहले सेटा भूल माने सजेवाटा शरीर को किसी खराब नुह किंतु सजेबार उद्देश्य उपर निर्भर करुच्चे आपण कहीं सजाऊँ सुंदर कार नहीं कि जीवा भल किंतु कार नहीं कि माने भगवान का मंदिर को जाउछन्ते ना लोकों को देखापी कि मु केते बड़ व्यक्ति मुझे गाड़ी रे जाऊँ तो से उद्देश्यटा देखा दरकार कि भगवान फोटो कम आसु मो फोटो अधिक आसु ताहले सेटा भल अच्छे से किंतु द्वादश तिलक सफिशिएंट शरीर को सजा सब किसी आवश्यक ना किंतु जदि सजाऊँ किसी खराब ना हरे कृष्ण प्रश्न हूँ सुनीति एक नारी एवं पुनश्च बाह्यतः ध्रुव महाराज माता होता हेतु ताहंकर दीक्षा गुरु हो पारि नथिले मोर प्रश्न हूँ जे माता कौन दीक्षा गुरु हो पारिबेनी बा एमिति कौन से दृष्टांत अच्छी जे माता जन दीक्षा गुरु हो पारिबे कि आ जने देखो एठारे प्रभु से माता ये कंट्राभर्सी क्वेश्चन कारण जड़े व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर रे से पुरुष कि स्त्री नुह हाँ सी जड़े आध्यात्मिक जमी आम नित्यानंद प्रभुंकर पत्नी जाह्नवा देवी से गुरु रूप में थे किंतु आजिकाली मत स्त्री मैंने कहते आम भी गुरु हबू गुरु हबार मुख्य उद्देश्य नुह वास्तव में सी सुनीति गुरु भी थिले आमे जदि देखिबा शिक्षा गुरु और दीक्षा भितर कौन से अंतर ना तो सम्मान दृष्टि से भी गुरु पद प्राप्त करते किंतु जड़े से भली आसन रे बसी पुरुष माने थे प्रवचन देवा एक यहाँ ठीक कथा नुह ये दृष्टि से बारण कर जड़े दीक्षा गुरु हवा
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ବାହାର ଲୋକ ଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ସିଏ କଥା କହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଆଡୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଡିମାଣ୍ଡ one should not demand ତ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସି ଦେଖାଯାଉଛି ହରେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଜଣେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ମାତାଜୀ ସେମାନେ ବି ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରିଥିବେ ମାତାଜୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ମାତାଜୀ ବି ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିକି ହୁଏତ ମୋଷ୍ଟଲି ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟଥା ମାତାଜୀ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦବା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଏଇଟା ଇସ୍କନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ ହେଇନି କି କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହବା ଆଉ କ୍ଲାସ ଦେବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଇକି ମାନେ କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯଦି ହେଲା ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ନାମ ଆସୁ ମୁଁ ବି ଗୁରୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବି ମୁଁ ପୂଜା ଲାଭ କରିତେ ଏସବୁ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେଲା ବା ନ ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର କି ସୁନୀତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ନାରଦ ମୁନି ହେଇକି ଏମିତି ବୁଲିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଇକି ସେ ନାରଦ ମୁନି ହେଇପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବରେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ କରିପାରିଲେନି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ଗୁରୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ସମାନ ମାନେ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ପୋଜିସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଜଣେ ଏଇଟା କରିପାରିବ ସେ ସେଇଟା ନ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନର ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଝାଡୁ ମାରେ କି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥେ କି ରୋଷେଇ କରେ କି ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ତତ୍ପରତ୍ମେନ ନିର୍ମଳମ୍ ଋଷିକେନ ଋଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ରୋଚତେ ହେଲା ଉପାଧି ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଏ ଗୋଟେ ଉପାଧି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ତ ସେଇ ଭାବନା ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी मोर क्वेश्चन ये थिला कि जदि आपन कहले एबे गोटे माँ जदि अपना छुआ को जदि से भक्त बनै पारेनी संसार को भक्त बनै पारे तो से तार किछि लाभ नाही तो ये तो सब जार तार कर्म हिसाब रे आसे तो फिर आमे तीन सेटा को मानी मरती ए प्रभुपाद रो भी तो पिला माने आसी नथले कि तांको स्त्री आसी नथले तो सेटा को आमे किन ये करी ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖ ଏତେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଏତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ନା ସେମାନେ ବି ଭକ୍ତି କରିବାର ଥିଲା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ କାହିଁ କରିପାରିଲେନି ମୁଁ କାହାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଭକ୍ତ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିପାରିଲିନି ଆଉ अच्छा ମୁଁ ଏତେ मतलब ଲୋକଙ୍କୁ मु ଭକ୍ତ शब्दटा କରିଦେଲି न आसिकिरी करूछंती जदी ତାହେଲେ सेल्फलेस ଇଏ सेवा ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହବାର ଥିବ ହେବେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନା राइट ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିଦେବି ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ତା ଛଡା भक्ति तो ଆମର जाता है अपना କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଝିରେ गोटे କହୁଛନ୍ତି सॉरी 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 ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଏଟା ହଉଛି ଅପରାଧ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ
अरे सी भी तांकर स्त्री और पिला भक्त कर पारे तो ये बहुत बड़ अपराध बुझे से केबे हेले आचार्य मनकर कार्यकलाप को जड़े साधारण व्यक्ति भाव में तुलना करेंगे ना ताहले भीष्मदेव जदि जड़े महाजन सी कहीं भगवान विरुद्ध तार उत्तर आपण कौन कहे कहतु माताजी हरे आपण कृष्ण हरे कृष्ण प्रश्न यस प्रभु भीष्मदेव जड़े महाजन भगवान कहते द्वादश महाजन धर्म कौन जानती सी कहीं युद्ध कले भगवान से भी विरुद्ध तांकर इच्छा थिला भगवान रो इच्छा थिला ना से तांका सामना रे एमिति तांकर रूप तांको देखिया चाहूतले से भी भीष्मदेव नहीं नहीं देखिया सी तो चाहूतले जन भीष्मदेव रो हृदय रे थिला ना कि भगवान को एंदी चक्रधारी रूप रे तांके देखिया चाहूतले तो भगवान भी सेंदी देइछन तांको सेटा तो तांका प्रार्थना करते नहीं सी माने अपोजिट अधर्म साइड रे कहीं युद्ध कले जने तो भक्त ना भगवान शुद्ध भक्त से अधर्म कहीं सपोर्ट करे दुर्योधन अन्न खाऊले असत उपाय धन माने अधीन थिले तो यहीटा से देखा जाउची कौन ये सिद्धांत दर्शा कि भीष्मदेव भली जड़े महान भक्त हेले मध्य जदि अधर्मर पंथ नहीं तांकर पतन बा सी पराजित हेबे बुझिपारछन्ति ना नहीं तो से प्रभुपाद भली आचार्य हेले मध्य जदि जड़े जीव डिटरमिन कि मु भक्त करेबिनी ताहले तांको स्त्री हेले मध्य से किछि करि परिबे ना बुझिपारले जीवर जो स्वतंत्र इच्छा से भगवान भी हस्तक्षेप करती ना तो यहाँ दर्शा से एमती नुह जे प्रभुपाद जड़े वैष्णव जदि भगवान को प्रार्थना करे ताहले भगवान तांको उद्धार करदे जो थिले वासुदेव कहले मते बरम कुष्ठ कर दिया महाप्रभु ये पृथ्वी को उद्धार कर दिए प्रभु तो भगवान कहले अरे तुमको कहीं कुष्ठ करया दरकार है तमर कर्म मु तम खाली इच्छा कले पूरा संसार समस्त को नहीं बुझिपार ना नहीं तो शास्त्र रे जो उद्देश्य रे कहा जायछि सेटा हमें देखिबा बुझिपारछ ना नहीं को उद्देश्य रे सेटा कहा है किंतु तार अपोजिट हमें देखिबानी एमति नुह जे अरे भीष्मदेव भक्त थिले से कोन जानि पार नथिले तांकर बुद्धि नथिला से भली एपटी कार्य कले तो सेटा हमें विचार करिबा हैला ए दृष्टि रे हमें हरे कृष्ण तो से माने जो आमे कहूचे कौन किसी स्त्री लोक बा किसी चाहती कि मु बहुत बड़ गुरु मु एतिकी लोक भक्त करची प्रचार करची तो सेठी ये प्रश्न उठे पारे कि वास्तव में निजर जो माने गुरु न सस्यात पिता न सस्यात भागवतम श्लोक अच्छी कि आमर पिता हबार अधिकार नहीं गुरु हबार अधिकार नहीं माँ हबार कि आमर जो डिपेंडेंट अच्छा से जदि आमे भक्त करें तो जीवन सार्थक करी कर पर उपकार अरे मो निजे भक्त हो पारे बा मोर जो माने फॉलोअर बा जो माने मोर अधीन रे सेमान को मु भक्त करि पारेनी तो मो गुरु पदवाच्य बा दुनिया को कौन भक्त करी से दृष्टि ये कहुई कि आमे डिमांड करवा कथा हरे कृष्ण आउ कार किछि जिज्ञासा अछि ना आज आम एतिक अंत करवा काली आम ध्रुव महाराजंकर जो अंतिम शेष ध्रुव लोक विषय रे आ नारद मुनि तांकर गुणगान करछन्ती ता विषय चर्चा करवा हरे कृष्ण तो बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद महाराजंकर चरित्र सुनिया पाई आमर भी ध्रुव महाराजंक घरे ध्रुव से फल काली आज एठी एतिक विराम दवा श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावन हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम